सक्सेस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर की। तो इस चैप्टर में अपन सबसे पहले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनका डिस्कशन करते हैं। उसके बाद में जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चंस का डिस्कशन अपन करने वाले हैं। एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका इस वीडियो से बाहर नहीं होगा, बस आप इन वीडियो में जो भी चीज़ बताई जा रही है उसका एक बार अच्छे से आप रिविजन कर ले। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं अपन सिलेंडर की। सिलेंडर को अपन हिंदी में बोलते हैं बेलन। तो सिलेंडर के जो फॉर्मूले बनते हैं उनमें सबसे पहले फॉर्मूला आता है आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। हिंदी में अपन क्या बोलेंगे इसको? बेलन का आयतन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि CSE ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। नेक्स्ट आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। एक बात और याद रखना, जो सिलेंडर का बेस होता है ना वो हमेशा सर्कल की शेप में होता है, यानी सिलेंडर का जो आधार होता है, बेस होता है, वो सर्कल की शेप में होता है। तो इसका जो बेस एरिया होगा ना उसका फॉर्मूला कई बार अपने से पूछ ले जाता है, तो उसका बेस फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें कोण की। कोण को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? शंकु बोलते हैं। कोण के अंदर हाइट कितनी होती है? 2। एक अपनी स्लांट हाइट होती है जिसको अपन हिंदी में तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, एक इसकी स्ट्रेट हाइट होती है। तो यहाँ जो फॉर्मूले बनते हैं इसमें सबसे पहले आता है वॉल्यूम ऑफ कोण का फॉर्मूला। अब वॉल्यूम ऑफ कोण का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी हमने पढ़ा है जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि सिलेंडर के वॉल्यूम के फॉर्मूले को अगर अपन 3 से डिवाइड करवा दें, यानी कि उसका 1/3 कर दे, उसका 1/3 कर दें, तो वो जो फॉर्मूला बन के आता है वो किसका आता है? अपना कोण का आता है। तो कई बार क्वेश्चंस में पूछ ले जाता है कि एक सिलेंडर और एक कोण, दोनों की रेडियस सेम है, दोनों की हाइट सेम है एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो 500 है, देन फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ कोण। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, जो सिलेंडर का वॉल्यूम दे रखा है उसको अपन 3 से डिवाइड करवा देंगे तो वो किसका वॉल्यूम बन जाता है? कोण का, यानी कि शंकु का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे TSE ऑफ कोण का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर, जिसको अपन हिंदी में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, शंकु का। फिर अपन बात करते हैं CSE ऑफ कोण। CSE ऑफ कोण का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है? पाई आर एल होता है, जिसको अपन बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे एक अलग से फॉर्मूला बनता है अपना स्लांट हाइट का, जिसको अपन हिंदी बोलते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? L स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे L क्या है? इस कोण का, शंकु का स्लांट हाइट है, तिरछी ऊंचाई है। एच का मतलब इसकी हाइट है और आर का मतलब यहाँ पे क्या होता है? रेडियस होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी कड़ी में आगे अर्धगोले के बारे में, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेमीस्फीयर बोलते हैं। तो ये जो हेमीस्फीयर होता है हमारा, जो अर्धगोला होता है, इसके अंदर हाइट नहीं होती है, ओनली फॉर के हमारे पास रेडियस होती है। तो अर्धगोले का जो आयतन होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर जो होता है, उसका फॉर्मूला क्या बनता है? 2/3 पाई आर क्यूब। उसका जो TSA बनता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर बनता है, वो क्या बनता है? 3 पाई आर स्क्वायर। अभी आप अलग से भी याद रख सकते हो, क्योंकि हेमीस्फीयर के अंदर जो ऊपर वाला इसका पोर्शन होता है सर्कल की शेप में होता है, तो इसका जो एरिया होता है सर्कल का वो पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका जो CSA होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? 2 पाई आर स्क्वायर। अगर अपने को टोटल निकालना हो तो अपने को दोनों को क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो 2 पाई आर स्क्वायर में अगर अपन 1 पाई आर स्क्वायर प्लस कर देते हैं तो अपने पास क्या बनता है? 3 पाई आर स्क्वायर बनता है। आगे अपन बात करते हैं इसी में CSA ऑफ हेमीस्फीयर, यानी कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है अपना? 2 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट एंड लास्ट अपना जो टॉपिक इसमें बनता है वो बनता है स्फीयर का। स्फीयर को हम हिंदी में बोलते हैं गोला। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी कि गोले का आयतन। अब गोले का आयतन याद करने से पहले अपने को हेमीस्फीयर यानी अर्धगोले का अगर आयतन याद है तो अपन इसको इजीली याद कर सकते हैं। अर्धगोले के आयतन में हमने पढ़ा था क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। बस यहाँ 2 के प्लेस पे अपने को क्या कर देना है? 4 कर देना, 2 का डबल। तो ये बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, यानी गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या अपन इसी को बोल सकते हैं कुल पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हिंदी में क्या बोलेंगे? सॉरी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस वीडियो में हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, यहाँ से आपको एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इतना ध्यान रखना, अगर आपको कोई छोटा MCQ मिले और उसमें आपसे ऐसा बोला जाए कि एक सिलेंडर यानी कि एक बेलन और एक शंकु यानी कि एक कोण, दोनों की हाइट सेम है, दोनों की रेडियस सेम है, और उस क्वेश्चन में अगर अपने को बोल दिया जाए कि जो सिलेंडर है आपका, उस सिलेंडर का वॉल्यूम है वो 600 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बताइए कोण का वॉल्यूम क्या होगा, शंकु का वॉल्यूम क्या होगा? तो अपने को पता है जब दोनों की रेडियस एंड हाइट सेम होती है तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका तीसरा हिस्सा यानी उसका 1/3 उसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो शंकु का आयतन आ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम का आयतन आ जाएगा। तो इसको अपन जैसे ही 3 से डिवाइड करेंगे अपने पास किसका आयतन आ जाएगा? किसका वॉल्यूम आ जाएगा? शंकु का। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, यहाँ से आपको MCQ एक देखने को मिल सकता है। आप इनको अच्छे से तैयार कर लें।